एक तो फाइनेंस के नाम पर हमारे देश में पता नहीं क्या क्या बकैतियां चल रही है। ये जरा सुन लो फाइनेंस विद शरण को। I recently bought a Range Rover. Just first hand, if you go to the showroom, it's for 1.5 crore. Now, I also know that the car value will depreciate by 50%, if not more, within the first 3 years. If I buy it from the showroom, I not only have to pay the price of the car, I also have to pay road tax and registration and all of that shit. So I'm not going to pay 1.5, 1.6 crore for a car. Now, what's the right way of looking at it? Can I get same car, which is probably 3 years old and driven less than 30 to 40,000 kilometers? अरे भाई, हाउ आर दे द सेम कार? एक गाड़ी 3 साल पुरानी 30 से 40 हजार किलोमीटर तक चली हुई, वो गाड़ी और जो शोरूम से निकली गाड़ी, उनका नाम ही तो सेम है तो वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑल टुगेदर। भाई ये जो टी शर्ट है मैंने मई में खरीदी थी जॉकी की, 1000 रुपए उसका लिस्टिंग प्राइस था। मैं क्या बोलूंगा आपको, राइट वे टू थिंक ये है कि आप मेरे से पुरानी ले जाओ और मैं आपको इसको 600 रुपए में दे दूंगा। वाई इज दैट द राइट वे टू थिंक? और भाई ये और जो आप मंगाओगे जॉकी की ऑनलाइन वेबसाइट से, दोनों सेम प्रोडक्ट है। कोई सेंस ही नहीं है बातों का। भाई लोगों के वैल्यू सिस्टम हो सकते हैं, ठीक है, हमें नई चीज खरीदनी है, ठीक है, हमें पुरानी चीज खरीदनी है, वो भी ठीक है, पर आप ये तो नहीं कह सकते ना कि दोनों चीजें सेम है और उसके बाद मैं देखो आपको फाइनेंस का ज्ञान पेलूंगा, फाइनेंस का भांग खोपड़ा बताऊंगा। अरे भाई नई गाड़ी के ऊपर बताना हमें, अगर तेरी कोई तिकड़म लगा के हमें सस्ती में मिल जाए तो बात है। ऐसे तो 1.5 करोड़ की पूरी में सेव कर सकता हूँ, मैं वो खरीदनी नहीं गाड़ी, सबसे ज्यादा सियाना तो मैं हुआ। राइट वे टू लुक तो ये हुआ। And a 1.5 crore car was being sold for 60 lakhs. So all of a sudden I've saved 90 lakhs. Now comes the second thing. I also paid a certain amount of the car with my credit card. I get 2.5 lakhs back. So I saved money there also. So my final cost of my car is not more than 35-40 lakhs. मतलब शरण से ज्यादा बड़ा मूर्ख है रणवीर प्रयागराजिया। जान पूछ के क्लिप ऐसे काटी है जिससे देखने वाले को लगे कि भाई इसमें दिमाग नहीं है क्या। भाई 2.5 लाख अगर आप माइनस करोगे 60 लाख में से तो कितना आएगा? 35 लाख थोड़ी आएगा, वो तो 25 लाख जब आप माइनस करोगे तब जाकर आएगा आपका 35 लाख। एक्चुअली शरण ने यहाँ पर क्या दिगड़म खेली है, ये जो 2.5 लाख का इसने कैशबैक बोला नहीं, 60 लाख पे नहीं बोला। कह रहा मेरा क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 15 लाख, मैं 10 लाख स्वाइप करूंगा, 2.5 लाख कैशबैक। ये कौन से क्रेडिट कार्ड है भैया जिसमें कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं, कुछ नहीं है, 10 लाख की पेमेंट पे 2.5 लाख कैशबैक मिल रहा है। शाबाश सर। और इसको जबरदस्ती टॉर्चर करके रियलिटी को, एफडी पे लोन उठा लूंगा, पुरानी गाड़ी बेच दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अल्टीमेटली मेरी 30,000 की ईएमआई बन जाएगी। और ये है फाइनेंशियल इंजीनियरिंग। That is the financial engineering you need to learn. मतलब इस जोकर को और कार्टून नेटवर्क को आज के टाइम पर ब्रांड्स 4 लाख से 6 लाख 8 लाख देने को तैयार है एक रील का। और आप रणवीर प्रयागराजिया से पहले इसकी सारी रील देख लो, कोई एंगेजमेंट नहीं है इसकी प्रोफाइल पर। 2000 अगर लाइक आ जाए इसकी रील पे तो ये उल्टा होकर नाचने लगे। इन कॉन्ट्रास्ट टू आप मेरा अकाउंट खोलकर देख लो, कभी आपको दिखेगी एंगेजमेंट। लाख फॉलोवर पे भी इनसे ज्यादा एंगेजमेंट लाकर देता हूं मैं कंसिस्टेंटली। 10,000 लाइक, 15,000 लाइक, 20,000 लाइक, 30,000 लाइक, 2-2.5 लाख से ऊपर व्यूज कंसिस्टेंटली आपको दिखेंगे। लेकिन जब मैं अपने मैनेजर को भेजता हूं ना ब्रांड्स के पास, तो वो क्या बोलते हैं, नहीं क्रेडिबिलिटी शरण के काय की क्रेडिबिलिटी, ये क्रेडिबिलिटी है इसकी, हरकतें देखो आप। और मान भी लो अगर क्रेडिबिलिटी है भी, कौन सी एंगेजमेंट ला पा रहा है भाई साहब ये? इसके तो अकाउंट पे एंगेजमेंट भी नहीं आ रही, क्रेडिबिलिटी होने के बाद भी। और स्पीकिंग ऑफ क्रेडिबिलिटी, किसको फैक्ट चेक करा आज तक इसने? आधी दुनिया को फैक्ट चेक कर बैठा हूं मैं आज के टाइम पर। लेकिन होता क्या है, मैं अपने मैनेजर को भेजता हूं ब्रांड्स के पास, तो ऑलमोस्ट हर जगह ही कोई ना कोई वो बंदा बैठा होता है जिसको मैंने पास्ट में क्रिटिसाइज किया है कि भाई इसको नहीं देंगे हम, इसने हमारे खिलाफ बोला था। अरे भाई बोला था तुम्हारे खिलाफ, तुमने हगा होगा, तुमने गलत बात करी होगी, हमने उसको फैक्ट चेक कर दिया। मतलब आज के टाइम पर ये बंदा ब्रांड्स को कोई रिटर्न ऑफर नहीं कर पा रहा, उसके बाद भी इसको ब्रांड डील मिल रही है। क्यों? जब मैं पूछता हूं नई बात एजेंसियों से तो कहते हैं उनके जो मार्केटिंग हेड है, उनका बायस है, उनको यही चाहिए। लो भाई लो, फिर इनको लो, तुम उठा उठाकर पैसा बहाते रहो। ये है मार्केट की असली रियलिटी आज के टाइम पर।